आजकल यूट्यूब पे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स फैले पड़े हुए हैं। बहुत से वास्तुशास्त्री एक्सपर्ट फैले हुए हैं। कोई पुराने जन्म की बातें बता रहा है, कोई स्पिरिट्स की बातें कर रहा है, कोई कह रहा है ये मत करो। आपके जो बुज़ुर्ग लोग घर में जो नहीं रहे हैं, पेरेंट्स किसी के नहीं रहे हैं, या उनके फादर नहीं रहे हैं, या किसी के, तो वो लोग बताएंगे कि नहीं, जो व्यक्ति इस संसार से जा चुका है उसके कपड़े मत पहनिए, उसकी चीज़ें आप मत जो है यूज़ कीजिए, और वो तो दे दीजिए। दैट इज़ नॉट आई मीन गुड। आपके लिए वो जो है नुकसान करेगा। जैसे एक किसी ने डाला था, बहुत से लोग मतलब सलाहकार आजकल मिल जाएंगे, तो क्या कहने लगे कि आप पूजा पाठ जो भी करते हैं, आप उस आसन पे बैठ के पूजा क्यों कर रहे हैं जिस आसन पे आपके फादर बैठा करते थे, और तभी आपको जो है फल नहीं मिल रहा है पूजा का। तो ऐसे लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। नंबर वन, कि उनका कहना है कि आप उस आसन पे बैठ के, किसी ने क्वेश्चन किया था कि भाई मेरी पूजा नहीं फल दे रही है और मुझे ये नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है, मैं पूजा भी करती हूँ, दिस दैट ब्ला ब्ला। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई पहले बताओ, आप अपने फादर के आसन पे बैठ के क्यों पूजा करते हो? इसीलिए आपको नहीं फायदा हो रहा है, तो आप उस आसन को हटाओ घर से, आप नया आसन लाओ, उस पर बैठ के पूजा करो। वन बाय वन आई विल टेल। तो मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि भाई, आपने आसन की तो बात कह दी कि जो व्यक्ति चला गया है उसके आसन पर बैठ के मत पूजा कीजिए। व्हाट अबाउट द होम? व्हाट अबाउट द फ्लैट? जो भी घर है जिसमें वो रह रहे हैं, वो भी तो उनका खरीदा हुआ है, उनका ही तो खरीदा हुआ है। तो दैट मीन्स कि वो उस घर में भी उनको नहीं रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनकी जो प्रॉपर्टी, उनका जो गोल्ड, उनके जो एसेट्स, उस हिसाब से तो जो डेथ हो गई है जिस व्यक्ति की, आप उसके एसेट्स भी मत लीजिए। उसके गोल्ड वोल्ड जो है सब उठा के आप दान दे दो, मंदिर में डालो, कहीं डालो जाके। आप मत यूज़ करो, क्योंकि आपके लिए वो नुकसान करेगा। लॉजिक तो यही है। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि भाई जो आपके फ़ायदे की चीज़ है वो तो आप अपना लो, और जो नहीं है वो आप वो मत करो। मसलन कहेंगे कि नहीं, आप वो साड़ियाँ मत पहनो जो वो उनकी रखी हुई हैं, या अपने फादर के कोई अच्छे भी कपड़े रखे हों, सूट वूट, वो मत पहनो। और किसी को देना भी है तो ये डालो, नमक में डालो, वो करो, ये करो। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस यार? सिंपल सीधी बात है कि आपके घर के बुज़ुर्ग, दादी बाबा, फादर मदर जो भी जाते हैं, चले जाते हैं वो हमारे, तो हम उनकी जायदाद लेते हैं, उनके बनाए हुए सब एसेट्स लेते हैं, उनके गोल्ड लेते हैं, उनके सब कुछ लेते हैं। हाँ, उनके कुछ अच्छे अच्छे कपड़े तो रख लेते हैं, लेकिन जो थोड़े यूज्ड कपड़े होते हैं वो ये कह के अरे नहीं, वो तो नहीं पहनने हैं क्योंकि वो तो डेथ हो गई है उनकी। तो ये दोहरी चीज़ें इस तरह की ना फैलाई जाएं। लोगों के मन में संदेह होते हैं और लोग जो हैं पजल होते रहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें आज कल सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं वो बहुत ही गलत हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारे कुछ साधु संत हैं जो बड़े ही रिस्पेक्टेड हैं, उनके आवाज़ को वो एआई के माध्यम से उसको मोल्ड किया जा रहा है। एआई के माध्यम से कुछ और ही कंटेंट उनके द्वारा दिलवाया जा रहा है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, वेरी शेमफुल। तो जब आप इस तरह का कोई कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो बहुत ही सावधानी से देखें और आँख मूंद के ऐसी चीज़ों को फॉलो ना करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से। और रही बात, कुछ लोग दुकानें खोले बैठे हैं कि पीएलआर करवा लो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लो, आपको प्रॉब्लम है वो हम रिजॉल्व। हेफ्टी अमाउंट मैं पढ़ती हूँ, उस पर देखती हूँ, मैं तो इन चीज़ों में जाती नहीं। हेफ्टी अमाउंट, कोई 21,000 ले रहा है, कोई 33,000 ले रहा है। क्यों ले रहा है? कि भाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कराएंगे। और तो अगर पहली बात तो ये कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कराना ही क्यों है?
क्या ज़रूरत है? भगवान ने अगर कुछ चीज़ें बंद रखी हैं तो उनको बंद ही रहने दो ना। भगवान की जो करी हुई चीज़ें हैं उसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? मसलन कोई कहे कि आपके के लिए हम कुछ ऐसा कर देंगे कि आप दूसरे का माइंड पढ़ लोगे कि वो सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। व्हाट विल यू डू विद दिस? व्हाट विल यू गेन विद दिस? भगवान ने किसी वजह से ही तो ये सब चीज़ें सिस्टम करी है ना। तो आप उस नेचर के उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? अननेसेसरी परेशानी मोल लेना। मसलन कोई कहे कि भैया बता दो कि मेरी डेथ कब होगी, तो ऐसे ही सब बताने लगे तो हो जाए, बड़े बड़े लोग वो कर लें। तो बर्थ पे तो लोगों का कंट्रोल हो गया है, ऐसी टेक्निक्स और सब आ गई हैं बर्थ को रोकने की, लेकिन मृत्यु पे किसी का नहीं कंट्रोल हुआ है। ये वो सर्वशक्तिमान है। हर इंसान जीव के पैदा होने का तरीका एक है और जाने का एक है। और ये जो PRR पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन और ये वो, इनमें मत पड़िए आप लोग। एकदम खुश रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, लोगों की मदद कीजिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनको दीजिए और दे के भूल जाइए। जो एहसान दिलाए वो देना देना नहीं होता है। ऐसा दीजिए किसी को कि किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने कुछ किसी को दिया है। आप अच्छे कर्म करेंगे सब ठीक होगा। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह के सेशन आप कर भी लोगे, व्हाट इज़ द गारंटी दैट जो आपको वो दिखा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो सही हो? और हम कहते हैं अगर सही भी है तो व्हाट विल यू गो गेन विद दिस? विल यू गो इन दैट लाइफ? तो ये कुछ विचार थे मेरे मैंने कहा आपसे शेयर करूं। आप देखिए, इनमें ज़्यादा ना पढ़िए, बिकॉज मैंने देखा है कमेंट में लोग, बहुत से लोग, मैं पढ़ती हूँ कमेंट जस्ट इंटरेस्ट के लिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो सम पीपल आर रियली बेगिंग कि मैडम आप मुझसे कम पैसा ले लीजिए, मेरी इतनी अर्निंग नहीं है, मैं 21,000 नहीं दे सकती हूँ, या मैं 50,000 नहीं दे सकती हूँ, मुझसे कुछ ले लीजिए नॉमिनल। तो उस पर उनके चेले चपाटे भी लिखते हैं। वो लिखते हैं क्यों? आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जाते हो? वहाँ पे भी आप यही करते हो, बार्गेनिंग। जब डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कराते हो तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो आप करा सेशन आपको कराना है इनसे, तो आपको तो इतने खर्च करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से मेरा ये कहना है कि आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, आप अच्छे कर्म कीजिए। बीमारी है तो कोई इसका इलाज कराइए। ये पूर्व जन्म के सब कुछ जान मान के कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बेकार की बातें हैं। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि किस पूजा को कैसे करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें। मैं तो कहती हूँ हर स्थिति में भगवान की पूजा आप कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में। साफ़ सुथरे हों, बस अच्छी साफ़ सुथरे हों, नहा धो के अपना कीजिए, चाहे बैठ के कीजिए, चाहे चलते हुए कीजिए, चाहे कोई किसी भी परिस्थिति में आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर सिस्टम कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा करो तो आप लाल फूल रखो, आप ये रखो, आप वो रखो, तभी पाठ करो। ऐसा कुछ नहीं है, हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा। तो ये सब चीज़ें ढकोसले हैं, इन सबको आप फॉलो करके अपने को डिस्टर्ब मत कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, बस अच्छे कर्म कीजिए। बताइए, मैं कुछ अगर गलत कह रही हूँ तो मुझे भी बताइए, पता तो चले। मेरे मन में आया तो मैंने ये सब विचार रखे अपने। बाकी तो मानना ना मानना हर इंडिविजुअल के नेचर पे और थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मेरी अपनी ये फीलिंग है। बाय, टेक केयर।